अरे बच्चों, यह वीडियो कक्षा 6 के लिए है। नई दीपमणि का संस्कृत पाठ्य पुस्तक के वीडियो के इस भाग में आज हम लोग तृतीय पाठ के पश्चात चतुर्थ पाठ के पाठ वर्णन को जानेंगे। इसके पूर्व में तृतीय पाठ का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार से है, जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बतलाया था कि प्रथम पुरुष जिसके बारे में हम बात करते हैं, हिंदी में उसे अन्य पुरुष के नाम से जाना जाता है। इसमें तत् के 3 रूप होते हैं, तत्पुल्लिंग, तत्स्त्रीलिंग और तत्नपुंसकलिंग। सह तौ ते पुल्लिंग का रूप है, सा ते ताह स्त्रीलिंग का रूप है और तत् ते तानि नपुंसकलिंग का रूप है। इसके साथ में क्रियापद जो लगते हैं वह है ती पठती। अगर पठ धातु लगाते हैं तो बनेगा पठती, द्विवचन में पठता और बहुवचन में पठन्ति। मध्यम पुरुष में जिसे युष्मत् शब्द कहते हैं उसमें दोनों लिंगों में समान शब्द होते हैं। यह उभयलिंगी शब्द होता है। त्वम युवाम यूयम। चतुर्थ पाठ में हम लोग इसी टॉपिक को पढ़ेंगे। इसके पश्चात उत्तम पुरुष वह 5वें अध्याय में है, तो अहम आवाम वयम है। त्वम युवाम यूयम के साथ में असि अथ अथ सूत्र का प्रयोग किया जाता है धातु के साथ। अगर पठ धातु लगाते हैं तो पठसी पठथ पठत का प्रयोग त्वम युवाम यूयम के साथ किया जाता है। जैसे त्वम पठसी युवाम पठथ यूयम पठत। और अगर अहम आवाम वयम लेते हैं उत्तम पुरुष का, तो इसके साथ आमी आवह आम सूत्र का प्रयोग किया जाता है। अगर पठ धातु लगाते हैं तो शब्द बनता है पठामी पठावह पठामा। इस प्रकार से अहम पठामी, आवाम पठावह और वयम पठामा। मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष को उभयलिंगी शब्द कहते हैं। इसी की चर्चा आगे चतुर्थ पाठ में होगी। इसके पूर्व में एक आवश्यक चीज़ है, वह जानने योग्य है, जिसे आप समझ लें। जैसे ते सर्वनाम का प्रयोग क्रमशः 3 स्थान पर किया जाता है। द्विवचन स्त्रीलिंग, द्विवचन नपुंसकलिंग और बहुवचन पुल्लिंग में ते का प्रयोग होता है। ते के साथ अगर लिख धातु लगाते हैं स्त्रीलिंग में तो उसके साथ में देख रहे हैं लिखतः होता है। लिख धातु में लिखता, ते लिखता मतलब वे दोनों लिखती हैं। अब है ते पततः मतलब वे दोनों गिरते हैं। यहाँ पर भी वे दोनों होता है। इसका मतलब नपुंसक लिंग में या द्विवचन में इसका प्रयोग ते का होता है, लेकिन बहुवचन में पुल्लिंग में बहुवचन में ते का प्रयोग होता है। ते का मतलब वे सब होता है और वे सब लिखते हैं। ते लिखन्ति, इसलिए इसमें अंति का प्रयोग होता है। अस धातु जिसे सहायक क्रिया के नाम से जाना जाता है, जब वाक्य में मूल क्रिया नहीं लगाई जाती है तो इस सहायक क्रिया का प्रयोग किया जाता है। प्रथम पुरुष में अस्ति लगता है। अस्ति अस धातु का अस्ति सतः संति। जैसे सह कहते हैं सह बालकः अस्ति, तो बालकौ सतः और ते बालकाः सन्ति। इस प्रकार से वाक्य बना सकते हैं। अगर मूल क्रिया का प्रयोग नहीं भी करते हैं तो इस प्रकार से वाक्य बन सकता है। फिर है मध्यम पुरुष में त्वम के साथ असि का प्रयोग होता है, युवाम के साथ स्थः और यूयम के साथ अस्थ। यानी त्वम बालकः असि, तुम बालक हो, युवाम बालकौ स्थः, तुम दोनों बालक हो, और यूयम बालकाः अस्थ, तुम सब बालक हो। इस प्रकार से वाक्य बनाते हैं, इसलिए इस सहायक क्रिया का प्रयोग करते हैं। तो असि स्थ अस्त मध्यम पुरुष में इसका प्रयोग होता है। उत्तम पुरुष में अस्मि स्व स्म या अहम आवाम वयम के साथ में इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे वाक्य बनाते हैं अहम बालक अस्मि, मैं बालक हूँ, आवाम बालको स्व, हम दोनों बालक हैं, और वयम बालकाः स्म, हम सब बालक हैं। तो इस प्रकार से सहायक क्रिया का प्रयोग हम लोग करते हैं अस धातु का। यह धातु रूप बोलकर पढ़ें, याद करें। अस्ति सतः संति असि स्थ अस्त अस्मि स्व स्म। इसका अर्थ है उपसर्ग। जो शब्द धातुओं या शब्दों के पहले जुड़ते हैं उसे उपसर्ग कहते हैं। इसे लिखकर
याद करेंगे, CW कॉपी और HW में लिख लेंगे इन परिभाषाओं को, इस अस धातु के इस रूप को और प्रीफिक्स को भी, उपसर्ग को, और अव्यय शब्द को, जिसे हिंदी में अविकारी के नाम से जाना जाता है। तो पहले उपसर्ग है जो धातु या शब्द के संज्ञा शब्द के पूर्व में लगता है और धातु के भी पूर्व में लगता है, लग के उसके अर्थ में परिवर्तन लाता है या उसकी स्थिति में परिवर्तन लाता है, उसमें परिवर्तन निश्चित रूप से आता है, उसके रूप में परिवर्तन आ जाता है। इसके जुड़ने से शब्द या धातु के अर्थ में परिवर्तन होता है। जैसे गम में अगर लगता है आगम, तो आगम का मतलब हो जाता है आना, तो आ यहाँ पर उपसर्ग है। फिर अव्यय, अव्यय वे शब्द हैं जिसका रूप परिवर्तित नहीं होता है, किसी भी विभक्ति, लिंग या वचन के अनुसार से इसका कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है, ना तो लिंग का प्रभाव पड़ता है, ना ही वचन का और ना ही विभक्ति का। यह अपने यथार्थ रूप में बना रहता है, चाहे किसी भी विभक्ति में के शब्दों का प्रयोग इसके आसपास में किया गया हो तो इस पर इसका कोई प्रभाव नहीं होता है। फिर या किसी भी लिंग का कर्ता हो अव्यय शब्द पर उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, या किसी भी वचन में वाक्य बनाया गया हो अव्यय शब्द पर उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो ऐसे शब्द को अव्यय शब्द कहते हैं, यह अपने मूल रूप में ही प्रयोग में आता है। जैसे च का मतलब और होता है, इस प्रकार से बहुत सारे शब्द हैं। अद्य का मतलब आज होता है, स्वः मतलब आने वाला कल होता है, प्रातः मतलब सुबह, सायं मतलब शाम, तू मतलब तो, यत्र मतलब यहाँ, तत्र मतलब वहाँ, ये सभी शब्द अव्यय के शब्द हैं। तो इस टॉपिक को लिखकर याद रखेंगे और यह आगे आने वाले तथ्यों में यह काम आएगा। तो आइए जानते हैं इस पाठ के बारे में। मध्यम पुरुष, इसे उभयलिंगी शब्द भी कहते हैं। मध्यम पुरुष के सर्वनाम को उभयलिंगी कहने का मतलब है कही गई बात को सुनने वाला श्रोता, जिसे हम तुम कहते हैं। तुम दोनों, तुम सब, उसे त्वम युवाम यूयम के नाम से जाना जाता है। तुमको त्वम कहते हैं, तुम दोनों को युवाम कहते हैं और तुम सबको यूयम कहते हैं। यह तीन शब्द दोनों लिंगों में प्रयोग में आता है। जैसे कहते हैं तुम पढ़ते हो या तुम पढ़ती हो, तो क्रिया जानते हैं। जैसे तीतांती में क्रिया उस रूप में नहीं बदलती थी, इसमें भी क्रिया नहीं बदलती है और यह सर्वनाम का शब्द भी नहीं बदलता है। प्रथम पुरुष में सर्वनाम के शब्द बदलते हैं, इसमें सर्वनाम का शब्द नहीं बदलता है, इसलिए इसे उभयलिंगी शब्द कहते हैं। उभयलिंगी शब्द में दोनों लिंगों में समान शब्द होता है। कहने का अर्थ है जैसे त्वम पठसी लिखा है, नीचे मीनिंग दिया है तुम पढ़ते हो, लेकिन त्वम पठसी का अर्थ तुम पढ़ती हो भी होता है, यानी तुम का प्रयोग स्त्रीलिंग पुल्लिंग दोनों में समान रूप से किया जाता है। त्वम पठसी मतलब तुम पढ़ते हो और तुम पढ़ती हो दोनों होता है। युवाम पठथा, तुम दोनों पढ़ते हो, मीनिंग दिया हुआ है, और इसी युवाम पठथा का मतलब होता है तुम दोनों पढ़ती हो भी। और यूयम पठत मतलब तुम सब पढ़ते हो या तुम सब पढ़ती हो। इसलिए सुनने वाले को बोलने के पहले यह सोचना नहीं होता है कि वह पुल्लिंग है अथवा स्त्रीलिंग है, उसके लिए उभयलिंगी शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है और क्रिया अपने यथार्थ रूप में रहती है और क्रिया में कोई परिवर्तन नहीं होता है। सीथा तो समान रूप से उसमें विभक्ति लगता है और त्वम युवाम यूयम शब्द का प्रयोग करके इस प्रकार से वाक्य बनाया जाता है। यहाँ पर 3 वाक्य एक साथ में हैं। इसी क्रम से आगे क्रमशः एक वचन, द्विवचन और बहुवचन के वाक्यों को उसके हिंदी अर्थ के साथ में जानेंगे। जैसा कि यहाँ चित्र में दिया गया है, त्वम खादसी मतलब होता है तुम खाते हो, और इसी त्वम खादसी का मतलब होता है तुम खाती हो भी होता है। तो यहाँ पर चित्र के अनुसार से तुम खाते हो लिखेंगे। त्वम हंससी, तुम हंसते हो, या इसका अर्थ होता है तुम हंसती हो भी होता है, इसलिए लेकिन चित्र के अनुसार से तुम हंसते हो लिखेंगे। त्वम खादसी, तुम खाते हो, त्वम हंससी, तुम हंसते हो। त्वम पिबसी, तुम पीती हो,
पीती हो इसलिए कहेंगे क्योंकि स्त्री, हाँ लड़की है तो लड़की के लिए पीती हो कहते हैं। त्वम पिबसी तुम पीती हो, और त्वम पिबसी का मतलब तुम पीते हो भी होता है। त्वम पश्यसी तुम देखते हो, और त्वम पश्यसी का मतलब होता है तुम देखती हो। यहाँ पर स्त्री है इसलिए तुम देखती हो इसका मतलब होगा। क्लियर है? त्वम पिबसी चित्र के अनुसार से इसका मीनिंग होगा तुम पीती हो। त्वम पश्यसी तुम देखती हो। फिर है त्वम स्मरसी, तो त्वम स्मरसी तुम याद करती हो। लड़की है इसलिए त्वम स्मरसी तुम याद करती हो। ऐसे त्वम स्मरसी का मतलब तुम याद करते हो भी होता है, लेकिन चित्र के अनुसार से कहेंगे त्वम स्मरसी मतलब तुम याद करती हो। त्वम नृत्यसी तुम नाचती हो। त्वम नृत्यसी तुम नाचती हो। त्वम नृत्यसी का मतलब तुम नाचती हो भी होता है, लेकिन चित्र के अनुसार से कहेंगे त्वम नृत्यसी मतलब तुम नाचती हो। त्वम बालः असि तुम लड़का हो। यहाँ पर लड़का है, इसमें कहीं कोई गुंजाइश नहीं, इसमें कहेंगे त्वम बालः असि तो तुम लड़का हो। त्वम क्रीडसी तुम खेलते हो। लड़के के लिए प्रयोग किया गया है, इसी प्रकार से है। त्वम कन्या असि तुम लड़की हो। त्वम वदसी तुम बोलती हो। यहाँ पर जो असि अस्त का प्रयोग था वह यहाँ पर किया गया है, देख रहे हैं। जब मूल क्रिया नहीं होती है तो सहायक क्रिया का प्रयोग इस प्रकार से किया जाता है। इसके पश्चात है मध्यम पुरुष द्विवचन। युवाम तिष्ठता मतलब तुम बैठते हो। देख रहे हैं एक चित्र में एक आदमी बैठा हुआ है, तो युवाम तो तुम दोनों होता है। युवाम का मतलब तिष्ठता बैठते हो, तुम दोनों बैठते हो। युवाम तिष्ठता तुम दोनों बैठते हो। युवाम धावथा तुम दोनों दौड़ते हो। यहाँ पर त्वम के स्थान पर युवाम का प्रयोग किया जाता है, तो तुम कहते हैं तो तुम की जगह में तुम दोनों कहते हैं। तो द्विवचन में दोनों शब्द का प्रयोग किया जाता है तुम के साथ में, तो उसके लिए शब्द होता है युवाम। तो युवाम तिष्ठता तुम दोनों बैठते हो। युवाम धावथा तुम दोनों दौड़ते हो। युवाम लिखता तुम दोनों लिखते हो। युवाम हंसता तुम दोनों हंसते हो। युवाम बालिके स्था तुम दोनों दो लड़कियां हो। दो लड़की है और दो, हाँ तो इसलिए स्था असी अस्था अस्थ तो सहायक क्रिया है स्था, तो युवाम है, युवाम के साथ स्था लगा है, और बालिके दो लड़कियां दो बालिकाएं, तो तुम दोनों दो बालिकाएं हो, या नहीं तो तुम दोनों दो लड़कियां हो। युवाम बालिके स्था। युवाम तर्था तुम दोनों तैरती हो। तर्था मतलब तैरती हो यहाँ पर होगा। युवाम तुम दोनों और तर्था तैरती हो। युवाम तर्था तुम दोनों तैरती हो। युवाम गायकौ स्था तुम दोनों गायक हो। युवाम गायथा तुम दोनों, यह लड़की है इसलिए कहेंगे तुम दोनों गाती हो। गायिका अगर कहते हैं तो यहाँ पर सब होना चाहिए स्त्री के चित्र के अनुसार से, अगर कहेंगे तो गायिके होता है, तो लेकिन गायकौ दिया हुआ है, शब्द के अनुसार से इसका मतलब निकलता है तुम दोनों। युवाम गायकौ स्था तुम दोनों दो गायक हो। युवाम गायथा तुम दोनों गाते हो। और स्त्रीलिंग में कहेंगे तो युवाम गायथा मतलब तुम दोनों गाती हो भी होता है। ध्यान रखेंगे इसमें गायका गायको गायका और गायिका गायिके गायिका शब्द का प्रयोग इसमें किया जा सकता है, तो त्वम युवाम युयम के साथ में, और इस प्रकार से वाक्य बनाया जा सकता है। तो युवाम के साथ में था विभक्ति चिन्ह का प्रयोग होता है, और अस के साथ में होता है तो अस्था होता है। इसके बाद है मध्यम पुरुष बहुवचन। 3 या 3 से अधिक होने पर युवाम के स्थान पर यूयम शब्द का प्रयोग किया जाता है। यूयम मतलब होता है तुम सब, और यूयम के साथ थ के स्थान पर थ का प्रयोग किया जाता है। जैसा पहला वाक्य है यूयम पठत
तुम सब पढ़ते हो। यूयम आगच्छत, तुम सब आते हो। आगच्छत आते हो, गच्छ में आ लगा है तो आना हो जाएगा, और थ आगच्छत तुम सब आते हो। यूयम चलत, हाँ, यूयम चलत तुम सब चलते हो। यूयम वसत तुम सब रहते हो। तो इस प्रकार से चलत मतलब रहते हो, वसत मतलब चलत मतलब चलते हो, और वसत मतलब रहते हो। तो वस मतलब रहना होता है, तो वह रहना के अनुसार से थ लगा है तो उसमें रहते हो, यूयम है इसलिए रहते हो। तो यूयम चलत तुम सब चलते हो, यूयम वसत तुम सब रहते हो। यूयम पठत तुम सब पढ़ते हो। यूयम आगच्छत तुम सब आते हो। यूयम धावत तुम सब दौड़ते हो। यूयम धावत, यूयम है इसलिए थौ लगा है। यूयम त्यजत, यूयम त्यजत तुम सब छोड़ते हो। यूयम त्यजत तुम सब छोड़ते हो, इस अनुसार से होगा। त्यजत तो त्यज मतलब छोड़ना होता है, त्यजत कहेंगे। यूयम सैनिका अस्थ, उसके बाद है यूयम सैनिका अस्थ, तुम सब सैनिक हो। यूयम सैनिका अस्थ, तुम सब सैनिक हो। तो सैनिक में यहाँ पर सैनिक भी कहते हैं, तो बहुत सारे सैनिक, तो अनेक सैनिक कह सकते हैं। तुम सब अनेक सैनिक हो, अस्थ तो अस्थ लगा है, तो ध्यान में रखेंगे थ का प्रयोग किया जाता है अंत में, तो वैसे ही सहायक क्रिया में यहाँ पर भी थ का प्रयोग किया गया। यूयम सैनिका अस्थ, तुम सब अनेक सैनिक हो। यूयम रक्षत, तुम सब रक्षा करते हो। यूयम नमत, तुम सब नमस्कार करते हो। इस प्रकार से इस वाक्य के मध्यम पुरुष के वाक्यों को तीनों वचनों में इस प्रकार से कहेंगे। अपनी सुविधा के अनुसार से इस पाठ वर्णन को आप रोक कर रिपीट कर सकते हैं, और जिसके अर्थ एक बार पुनः सुन लें। तुम पठसी, तुम पढ़ते हो। युवाम पठता, तुम दोनों पढ़ते हो। यूयम पठत, तुम सब पढ़ते हो। तुम खादसी, तुम खाते हो। तुम हंससी, तुम हंसते हो। तुम पिबसी, तुम पीती हो। तुम पश्यसी, तुम देखती हो। तुम स्मरसी, तुम याद करती हो। तुम नृत्यसी, तुम नाचती हो। तुम बालासी, तुम लड़के हो। तुम क्रीडसी, तुम खेलते हो। तुम कन्यासी, तुम लड़की हो। तुम वदसी, तुम बोलती हो। यह एक वचन का है। इसके बाद मध्यम पुरुष द्विवचन का। युवाम तिष्ठता, तिष्ठथा, तो तुम दोनों बैठते हो। युवाम धावथा, तुम दोनों दौड़ते हो। युवाम लिखथा, तुम दोनों लिखते हो। युवाम हंसथा, तुम दोनों हंसते हो। युवाम बालिके अस्था, तुम दोनों दो लड़कियां हो। युवाम तरथा, तुम दोनों तैरती हो। युवाम गायको अस्थ, तुम दोनों दो गायक हो। युवाम गायथा, तुम दोनों गाते हो। इसके बाद है यूयम पठत, तुम सब पढ़ते हो। यूयम आगच्छत, तुम सब आते हो। यूयम चलत, तुम सब चलते हो। यूयम वसत, तुम सब रहते हो। यूयम धावत, तुम सब दौड़ते हो। यूयम त्यजत, तुम सब छोड़ते हो। यूयम सैनिका अस्थ, तुम सब अनेक सैनिक हो। यूयम रक्षत, तुम सब रक्षा करते हो। यूयम नमत, तुम सब नमस्कार करते हो। यहाँ पर कुछ शब्द के अर्थ दिए हुए हैं शब्दों के साथ में। यक्षसी, यक्षसी का प्रयोग हालांकि यहाँ पर किसी स्थान पर नहीं किया गया है, लेकिन यक्षसी का प्रयोग त्वम के साथ में किया जाता है। त्वम अगर रहे तो उसके स्थान पर यक्षसी का प्रयोग होता है, इसलिए इसके अर्थ के साथ में देख सकते हैं तुम देते हो या देती हो। तो यह उभयलिंगी शब्द है, इसलिए देते हो या देती हो का प्रयोग किया जाता है। तिष्ठथा मतलब वहाँ पर है ठहरते हो, बैठते हो कहते हैं, ठहरते हो भी कहा जाता है, दोनों इसका अर्थ होता है। तो तिष्ठथा मतलब तुम दो, तुम दोनों के लिए इसका प्रयोग किया जाता है ठहरते हो में। तरथा तुम दो तैरते हो। वसत
यूयम के साथ में वसत का प्रयोग होता है, तो तुम सब रहते हो, तो त्यजथ तुम सब छोड़ते हो, अस्थ मतलब तुम सब हो। अस का मतलब होना, अस्था का तिष्ठ रूप का प्रयोग किया जाता है लट लकार में, तो तिष्ठ का मतलब ठहरना और बैठना भी होता है, रुकना। त्रि का तर रूप का प्रयोग होता है, तो इसका मतलब होता है तैरना। गय का गाय रूप का प्रयोग होता है, जिसका मतलब होता है गाना। वस का मतलब होता है रहना। त्यज मतलब छोड़ना। इसके पश्चात इस पाठ के प्रश्नोत्तर हैं जो इस प्रकार से हैं। इसमें शुद्ध करने का है, ध्यान देंगे। इसमें क नंबर जो है वह शुद्ध है। कभी कभी इस प्रकार का भी होता है कि वह जांच के लिए होता है। इसमें त्वम पठसी, त्वम के साथ तीता अंति में से कुछ भी अगर लगा हो तो वह गलत है, उसे सी करना है। जो लिखा हुआ है उसे ही रिपीट कर देंगे। इसमें सिर्फ अंतर इतना कर देंगे, त्वम में व में जो अनुस्वार लगा है उसको मोहलंत बना देंगे और उसी को कहने का अर्थ है उसी को रिपीट कर देंगे। इस प्रकार से लिख सकते हैं त्वम पठसी, या इस शब्द को भी रिपीट कर सकते हैं त्वम पठसी को। इसमें कोई भी जो है गलती इसमें नहीं है। त्वम पठसी रिपीट हो जाएगा क्योंकि सी ही लिखा है, सी को ही रिपीट करना है। दूसरा में यहाँ पर है युवाम वदथ। युवाम के साथ वदथ का प्रयोग नहीं किया जाता है, वदथा होता है, इसलिए इस प्रकार से युवाम वदथा लिखेंगे। युवाम वदथा। तौ, तौ के साथ थ का प्रयोग नहीं होता है, तौ के साथ तह का प्रयोग होता है। तौ गुरुम नमतः, इस प्रकार से लिखेंगे। तौ गुरुम को लिख लेंगे, उसके बाद नमतः के स्थान पर नमतः, तौ गुरुम नमतः, क्योंकि तीतः अंति में तह होता है नम के साथ, तौ के लिए। तौ गुरुम नमतः, नमतः वे दोनों गुरु को नमस्कार करते हैं। तौ के साथ थ का, त्वम के साथ जैसे यहाँ पर थ का प्रयोग किया गया गलत है, तो वैसे ही त्वम के साथ सी का प्रयोग होता है, थ का प्रयोग नहीं होता। तो त्वम पश्यसी मतलब तुम देखते हो। जैसे त्वम पठसी तुम पढ़ते हो, त्वम पश्यसी तुम देखते हो, सी का प्रयोग किया जाता है। ते पुस्तकम पठसी, ते में पठसी का प्रयोग नहीं होता है, ते में अंति लगता है क्रिया धातु में, तो अंति का प्रयोग होता है क्रिया धातु में। तो ते पुस्तकम पठन्ति, ते यहाँ पर बहुवचन मानते हैं और उसके अनुसार से होगा ते पुस्तकम पठन्ति, वे सब किताब पढ़ते हैं। ते पुस्तकम वही रहेगा, पठ के स्थान, पठसी के स्थान पर पठन्ति लिख लेंगे। इसके बाद है त्वम क्रीडन्ति। त्वम क्रीडन्ति में क्रीडन्ति को सही करना है। इसको त्वम के स्थान पर क्रीड के साथ सी लगेगा और त्वम क्रीडसी, तो त्वम क्रीडसी लिख लेंगे। इसके बाद जो इंस्ट्रक्शन दिया गया है, निर्देशानुसार वचनानि परिवर्त्य वाक्यानि लिखत, जो निर्देश दिया गया है उसके अनुसार से जो सर्वनाम के शब्द हैं उसको बदल लेंगे और क्रिया धातु की विभक्ति को भी बदल लेंगे, यानी धातु के रूप को बदल लेंगे। तो त्वम का बहुवचन यूयम होता है, तो यूयम के साथ गच्छ में थ लगाएंगे, तो यूयम गच्छत, तो त्वम गच्छसी का बहुवचन रूप हो जाएगा यूयम गच्छत। इसके बाद यूयम हसत का एक वचन रूप, यूयम का एक वचन रूप त्वम होता है और हसत का हससी, त्वम हससी तुम हंसते हो, यह एक वचन का रूप हो जाएगा। ते धावंती, इसका द्विवचन रूप होगा, ते का तव होता है और धावंती के स्थान पर धावता, तव धावता वे दोनों दौड़ते हैं। युवाम पठथा, एक वचन में त्वम और पठसी, त्वम पठसी एक वचन रूप होगा, युवाम पठथा का तुम दोनों पढ़ते हो के स्थान पर तुम पढ़ते हो एक वचन में होगा और त्वम पठसी। तव क्रीडता, तव क्रीडता है, इसका बहुवचन रूप ते, तव का ते होता है और क्रीड में अंति लगेगा, तो ते क्रीडंती, इस प्रकार से बनेगा। तो यहाँ पर त्वम गच्छसी का बहुवचन रूप यूयम गच्छत, यूयम हसत का एक वचन रूप त्वम हससी, ते धावंती का द्विवचन रूप तव धावतः, युवाम पठथा का एक वचन रूप त्वम पठसी,
तौ क्रीडतः का बहुवचन रूप ते क्रीडन्ति। इस प्रकार से इसे भर लेंगे। इसके बाद कोष्टक में भी दिया रहता है, भाषा अवबोध में यहाँ कोष्टक में दिया हुआ है। सर्वनाम के अनुसार से धातु में उचित धातु के रूप को लगाकर शब्द को बनाना है। तो त्वम पठ में सी लगाएंगे, त्वम पठसी, इस प्रकार से शब्द बन जाएगा पठसी। यहाँ पठसी लिख लेंगे, त्वम पठसी, तुम पढ़ते हो। त्वम है लगा हुआ, लिख के साथ में सी लगाते हैं, लिखसी, तो तुम लिखते हो जाएगा, तुम लिखसी। युवाम के साथ में चल में थह लगेगा, क्योंकि थह का प्रयोग किया जाता है, सी के बाद थह होता है द्विवचन में। युवाम चल था, तुम दोनों चलते हो। यूयम नयथ, नी का नए रूप का प्रयोग होता है, नयथ, यूयम नयथ, तुम सब, नए मतलब ले जाना होता है, आने मतलब लाना होता है, तो नयथ तुम सब ले जाते हो, तो नयथ, तो नए में थ लगाएंगे, नयथ ले जाना, तुम सब ले जाते हो। ढोना, ढोना कहा जाता है, ढोने को ले जाना कहते हैं। यूयम नयथ, यूयम है तो थ लगेगा, नयथ, इस प्रकार से न या थ, नयथ लिख लेंगे। फिर है दृश्य का पश्य रूप का प्रयोग किया जाता है, नी का जैसे नए रूप का प्रयोग किया गया, नी का यह नए रूप प्रयोग में आता है, जो कोष्टक में लिखा जाता है नए रूप, इस नए रूप का प्रयोग करेंगे। और दृश्य का पश्य रूप का प्रयोग करेंगे, इस पश्य रूप का। गम का गच्छ रूप का प्रयोग करेंगे, तो ध्यान रखेंगे। नए का नए मतलब ले जा, हाँ, आने मतलब होता है, हाँ, लाना, और नए मतलब ले जाना, तो यूयम नयथ, तुम सब ले जाते हो। यूयम पश्यथ, तुम सब देखते हो, दृश्य का पश्य रूप होगा, यूयम के साथ पश्यथ लगेगा, यूयम पश्यथ, तुम सब देखते हो। और युवाम गच्छथः, युवाम है तो गम के साथ गच्छ, गच्छ का रूप, गम के स्थान पर गच्छ रूप लगेगा और उसमें थ लगेगा। युवाम गच्छथः, तुम सब, यानी तुम दोनों, तुम सब तो यूयम का होता है, तो युवाम तुम दोनों जाते हो, गच्छथः। फिर है त्वम पठसी बनेगा, त्वम लिखसी, त्वम चलथा, यानी युवाम चलथा, युवाम हो जाएगा, तो था जैसे लगा युवाम होगा तभी था होगा। तो यूयम नयथ, यूयम पश्यथ, युवाम गच्छथः, युवाम में था लगाएंगे, क्रिया में यूयम में थ लगाएंगे, युवाम में था हो था है, वैसे ही जैसे सी है उसी अनुसार। इसके बाद यूयम, युवाम, त्वम, इसमें से चुन करके इन तीन शब्दों को रिपीट करना है। इसमें जिसमें सी लगा है उसमें त्वम लगाएंगे, जिसमें थ लगा है उसमें युवाम लगाएंगे, और जिसमें थ लगा है उसमें यूयम लगाएंगे। जो अभ्यास यहाँ पे किया वही अभ्यास यहाँ पर उल्टा करना है, त्वम युवाम यूयम। देख रहे हैं, स्मरसी में त्वम लगाएंगे, त्वम स्मरसी मतलब तुम याद करते हो। युवाम यक्षथा, तुम दोनों देते हो, यक्षथा है तुम दोनों देते हो। यूयम कुरुथ, तुम सब करते हो, यूयम है तो तुम सब हो जाएगा, कुरुथ है, थ में विसर्ग नहीं है इसलिए यूयम होगा। त्वम वदसी, तुम बोलते हो। यूयम रक्षत, तुम सब रक्षा करते हो। युवाम खादथा, तुम दोनों खाते हो। जहाँ युवाम है तुम दोनों होगा, उसमें थ लगा है इसलिए युवाम, यहाँ पर भी थ लगा है, युवाम, यहाँ पर सी लगा है, त्वम, यहाँ पर भी सी लगा है, तो त्वम उस अनुसार से, यहाँ पर थ है तो यूयम, इस अनुसार से इसका मतलब निकलता है। इस अनुसार से भी समझ सकते हैं। तो वाक्य पूर्ण रूप से बोलेंगे उस अनुसार से। त्वम स्मरसी, युवाम यक्षथः, यूयम कुरुथ, त्वम वदसी, यूयम रक्षथ, युवाम खादथः। अब मिस मैच है, मिलाना है। इसमें इस प्रकार से सामने में लिख करके इतने में ही लिख देंगे, इसका नंबर लिख करके क्रॉस लाइन करने की जरूरत नहीं है। सामने में जैसे तव है तो इसमें से धाव
धावता को चुन लेंगे। तौ धावता, तौ के सामने धावता डैश देकर लिख देंगे। तौ धावता, तह लगेगा तौ के साथ, तह, तौ धावता। त्वम में क्रीडसी लगेगा, क्योंकि त्वम में सी लगता है तो क्रीडसी, तो त्वम क्रीडसी तुम खेलते हो। तौ धावता वे दोनों दौड़ते हैं। सह गच्छति वह जाता है, गच्छति हो जाएगा पांचवा रूप। यूयम हसत, पहला रूप हसत, यूयम है थो लगेगा हसत, यूयम हसत तुम सब हंसते हो। ते पततः मतलब वे दोनों गिरते हैं, दूसरा रूप। सब इधर में लिखा ही है, उसके सामने में इस प्रकार से लिख लेंगे। फिर है संस्कृतेन अनुवादम कुरुत, जो अनुवाद लिखा गया है उसका संस्कृत रूप लिखना है। त्वम का तुम होता है और खेलते हो क्रीडसी, त्वम क्रीडसी हो जाएगा तुम खेलते हो, इस प्रकार से लिख लेंगे। तुम सब घूमते हो, तुम सब का यूयम और घूमते हो भ्रमत, यूयम भ्रमत हो जाएगा तुम सब घूमते हो। क्लियर है। तुम खेलते हो, त्वम क्रीडसी तुम सब घूमते हो, यूयम भ्रमथ तुम दोनों पढ़ते हो, युवाम पठथः, पठ में थ लगेगा पठथः, युवाम पठथः तुम दोनों पढ़ते हो। वे दोनों दौड़ते हैं, तौ दौड़ते हैं तो तौ, तौ धावतः वे दोनों दौड़ते हैं। वे सब चित्रकार हैं, तो वे सब का ते, और चित्रकार बहुवचन का रूप है चित्रकाराः, ते चित्रकाराः सन्ति वे सब चित्रकार हैं। इस प्रकार से सावधानी पूर्वक कर अच्छी तरह से इन सारे प्रश्नोत्तरों को हल करेंगे, अपनी सुविधा के अनुसार से इसे रिपीट करेंगे। फिर से एक बार इसे सुन लें। तुम खेलते हो, त्वम क्रीडसी तुम सब घूमते हो, यूयम भ्रमथ तुम दोनों पढ़ते हो, युवाम पठथा वे दोनों दौड़ते हैं, तौ धावता वे सब चित्रकार हैं, ते चित्रकाराः सन्ति। यहाँ पर अस धातु की तरह एक धातु रूप होता है जिसमें तीता हंती सीथ था और आमे आव आम के अनुसार से क्री का कर रूप का प्रयोग इसमें होना चाहिए, लेकिन वह उसमें थोड़ा अंतर होता है, इसलिए इस रूप को विशेष रूप से याद करेंगे सुनकर। जैसे सह है, कोई कार्य करता है तो कार्यम अगर है, वह काम करता है तो कहेंगे सह कार्यम करोति, तो करोति शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो इसमें थोड़ा अलग से कुछ मात्राएं लगती हैं, अति ना हो के ओ का प्रयोग होता है बीच में। करोति प्रथम पुरुष एक वचन में करोति होता है, तौ के साथ कुरुतः का प्रयोग करते हैं। करोति के स्थान पर कुरुतः, अगर सह है तो करोति लगाते हैं, सह कार्यम करोति, तौ कार्यम कुरुतः, और अगर ते कहेंगे ते कार्यम तो कुर्वन्ति, इस प्रकार से। तो करोति कुरुतः कुर्वन्ति प्रथम पुरुष में इसका प्रयोग किया जाता है। करोति कुरुतः कुर्वन्ति। त्वम अगर है, त्वम कार्यम अगर कहेंगे उसके साथ में करोषि, इस प्रकार से सी मूर्धन स्व लगाते हैं, करोषि दंत स्व के स्थान पर मूर्धन स्व का प्रयोग किया जाता है, और ओ की मात्रा इसमें भी होती है। यहाँ ओ इधर में उ, इन दोनों में करोषि, उसके बाद में हाँ युवाम के साथ में युवाम कार्यम कुरुथा, तुम दोनों काम करते हो, युवाम कार्यम कुरुथा, और यूयम अगर हो तो यूयम कार्यम कुरुथ, तुम सब काम करते हो। तो करोषि कुरुथा कुरुथ। अगर अहम के साथ में कहेंगे अहम कार्यम तो करोमि, यहाँ पर भी ओ है, आ के स्थान पर ओ है, तो अहम कार्यम करोमि मैं कार्य करता हूँ। आवाम कार्यम अगर कहेंगे तो कुर्वः, यहाँ पर आवक नहीं होके वह लगता है, तो कुर्वः उवह, तो कुर्वः आवाम कार्यम कुर्वः और वयम कार्यम कुर्मः, इस प्रकार से कुर्मः। तो करोमि कुर्वः कुर्मः, करोति कुरुतः कुर्वन्ति, करोषि कुरुथः कुरुथ, करोमि कुर्वः कुर्मः। याद रखने योग्य है। क्रिया का कर रूप धातु लट लकार का रूप, इसे अवश्य याद रखेंगे और इसे बोलकर पढ़कर लिखें। प्रश्नोत्तर के साथ में इसे भी लिखेंगे, अस धातु के इस रूप को भी लिखेंगे जो तृतीय पाठ के अंत में दिया है। उपसर्ग की परिभाषा को और अव्यय की परिभाषा को लिखेंगे। अपनी सुविधा के अनुसार से वीडियो को रिपीट करें, और अगर पसंद आए तो लाइक करें। लाइक करने के साथ में अगर आपको कुछ लगता है इसमें कुछ होना चाहिए या कैसा आपको लगा इसके बारे में कमेंट में लिखिए, और
अपने अगर पसंद आए तो दोस्तों में शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। बाटी धन्यवाद।